नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर। देखिए, इसके पहले के जो 43 क्वेश्चन थे वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ और उसी वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? देखिए, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आ 27, बा है 15, सा है 20 और दा है 25। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा 20। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है? देखिए, ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है और तीसरा ऑप्शन है इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो फटाफट आंसर बताइए आप लोग, कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए, पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है गीजू भाई बधेका और तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा गीजू भाई बधेका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में आत्म उदाहरण अनुसरण निर्देशन अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है गिजभाई बधेका। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, पाठशाला को एक बाग शिष्य को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? पाठशाला को एक बाग और शिष्य को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी और तीसरा ऑप्शन है मारियो मॉन्टेसरी और चौथा ऑप्शन है फ्रॉबेल। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फ्रॉवेल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मांटेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मांटेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? देखिए ऑप्शन 1 है 3, फिर ऑप्शन 2 है 2, और फिर ऑप्शन 3 है 6, और ऑप्शन 4 है 5। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? तो देखिए पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन है केरल। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 26, और चौथा ऑप्शन है 50। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 45। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 17 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च, और चौथा ऑप्शन है 8 जून। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चेन्नई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, पहला ऑप्शन है परिवार, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक पक्ष, तीसरा ऑप्शन है भौतिक सुविधाएं, और चौथा ऑप्शन है विदेशी मित्र। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, परिवार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए पहला ऑप्शन है इसमें किताबों को पढ़ाकर, दूसरा ऑप्शन है समझाकर, तीसरा ऑप्शन है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से, और चौथा ऑप्शन है दंड देकर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा छात्रों में लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है असमानता रखने वालों को दंड देकर, दूसरा ऑप्शन है समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके, तीसरा ऑप्शन है किताबों को पढ़कर, और चौथा ऑप्शन है भाषण सुनाकर। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, समानता रखने का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन है गिजुभाई, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गिजुभाई। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है स्थान निश्चित नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है समय निश्चित नहीं होता, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र होती है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन है फारसी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ सही, हिंदी। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जॉन लॉक का, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर का, तीसरा ऑप्शन है जॉन डीवी का और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी का। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, जॉन डीवी का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, दूसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास करना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका देखिए जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका देखिए जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है विषय अध्यापक श्यामपट्ट और तीसरा ऑप्शन है पुस्तकें बालक और अध्यापक और चौथा ऑप्शन है बालक बालिकाएं और अध्यापक। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अध्यापक बालक और पाठ्यक्रम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका चित्रकला, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां और चौथा ऑप्शन है लेखन की कला। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है चित्रकला, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां और चौथा ऑप्शन है लेखन की कला। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है। तो देखिए यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जॉन डेवी का, दूसरा ऑप्शन है रूसो का, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल का और चौथा ऑप्शन है मॉन्टेसरी का। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, फ्रॉबेल का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई। देखिए मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? तो देखिए पहला ऑप्शन है 1909 में, दूसरा ऑप्शन है 1919 में, तीसरा ऑप्शन है 1929 में और चौथा ऑप्शन है 1939 में। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1939 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। जनसंख्या शिक्षा में
सबसे अधिक उत्तरदायित्व है? पहला ऑप्शन है अभिभावकों का, दूसरा ऑप्शन है समाज का, तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों का और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र का। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा शिक्षकों का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। पहला ऑप्शन है अप्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दूसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है शासकीय उदासीनता और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। पहला ऑप्शन है छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, दूसरा ऑप्शन है छात्र को भटकने से बचाने हेतु, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु और चौथा ऑप्शन है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है जीवन व्यवहार की शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है जीविकोपार्जन की शिक्षा और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रकृतिवाद, दूसरा ऑप्शन है आदर्शवाद, तीसरा ऑप्शन है समाजवाद और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवाद। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आदर्शवाद। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है टैगोर का, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु का, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद का और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी का। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा विवेकानंद का। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मुक्त अधिगम, दूसरा ऑप्शन है बाहरी अध्ययन और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है सह शिक्षा और चौथा ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सह शिक्षा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्या संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 8 वर्ष के, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष के, तीसरा ऑप्शन है 12 वर्ष के और चौथा ऑप्शन है 11 वर्ष के। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8 वर्ष के बालकों को प्रव्रज्या संस्कार दिया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन है सन 1940 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1937 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1950 में और चौथा ऑप्शन है सन 1948 में। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सन 1937 में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। पहला ऑप्शन है करके सीखना, दूसरा ऑप्शन है खेल द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन है स्वानुभव द्वारा सीखना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए
पाठ्यक्रम में आवश्यक है? तो देखिए पहला ऑप्शन है इतिहास, दूसरा ऑप्शन है भूगोल, तीसरा ऑप्शन है हस्तकला और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हस्तकला। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉवेल, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है जॉन डीवी और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जॉन डीवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डीवी। तो इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एनिस का, दूसरा ऑप्शन है लुइस क्रिस वर्ग का और तीसरा ऑप्शन है प्लूटो का और चौथा ऑप्शन है रायबर्न का। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लुइस क्रिस वर्ग का। तो इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? तो देखिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 48, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 44, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 45 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 41। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अनुच्छेद 45। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। देखिए पहला ऑप्शन है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, फिर दूसरा ऑप्शन है सबको रोजगार देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। पहला ऑप्शन है 16 अप्रैल 1976 को, दूसरा ऑप्शन है 10 मार्च 1975 को, तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1980 को और चौथा ऑप्शन है 9 सितंबर 1985 को। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 16 अप्रैल 1976 को, 16 अप्रैल 1976 को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा। तो इसके ऑप्शन सुनिए और उसके बाद इसका फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा ऑप्शन है 4 जून, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा ऑप्शन है 8 जून। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पास पड़ोस की, दूसरा ऑप्शन है परिवार की, तीसरा ऑप्शन है मित्रों की, चौथा ऑप्शन है समाज की। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, समाज की। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जातिवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीयता, तीसरा ऑप्शन है सांप्रदायिकता और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें अत्यधिक गरीबी, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि और फिर चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा।
तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।